बड़ी स्पीडली अपना जो है प्रोग्रेस कर रहा है वर्ल्ड के अंदर। और उसने इवन कि आप देखें कि उनके जो सीईओज़ हैं, जो दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सीईओ सारे इंडिया के हैं। और उनके पास जो मैन पावर है, एक तो उनके बहुत स्किल्ड है बहुत ज़्यादा, फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है, वो जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। फिर उनकी जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रही है, लाइक कि उनकी जो एनर्जी के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो बढ़ा रही है, लो कॉस्ट पे पेट्रोल डीज़ल बाकी चीज़ें भी बाय की जा रही हैं। और बहुत सी ऐसी यानी कि पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट हो रहा है। और इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक लैंड रोवर, जैगवार, इसकी भी जो ऑनरशिप है इंडिया ने ले ली है। अब हाल ही में यूएसए की एक एजेंसी द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें तकरीबन 40 इंडेक्सों पर दुनिया के 88 देशों का सर्वे हुआ। और इस सर्वे में दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग इंडेक्सों पर ऊपर नीचे रैंकिंग दी गई थी। और इन्हीं में से एक इंडेक्स था लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत यह पता किया गया था कि इन 88 देशों में से वो कौन सा देश है जहां पर कोई भी कंपनी जाकर यदि मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो सबसे ज्यादा पैसा बचा सकती है और बिल्कुल कम से कम कीमत पर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकती है। तो इस इंडेक्स में भारत को 100% वोट मिली थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला देश बन गया था। मतलब यदि कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने आती है तो यहां पर उसे सबसे सस्ती कीमत पर लेबर मिल जाएंगे, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे सस्ती जगह मिल जाएगी और बाकी सारे संसाधन भी बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ भारत सरकार की नई नई पॉलिसी की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ही कम खर्चा आएगा। मतलब वो कंपनी भारत से बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकती है भारत की पॉपुलेशन को भी यूज करके और साथ ही साथ भारत का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला देश होने की वजह से भी। जाहिर है जी, अंदाजा कैसे लगा? अंदाजा क्या हमें पता है, देखें जी इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है वहाँ पे। वो हम क्या समझते हैं, एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस पे। हमसे तरक्की कर गए जी। हमने क्या 47 से आज तक 75 सालों में हमने क्या किया है सिवा बच्चे पैदा करने के? कुछ भी नहीं किया हमने। आबादी बढ़ा दी है। आबादी बढ़ देखिए जी, आप ये देखें जिस मुल्क के अंदर 2022 में लोड शेडिंग हो रही है, क्या उसके हुक्म नहीं मांगते? आप ये कोई भी हो, कोई XYZ कोई भी हो, इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हो गया वहाँ सर जी, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं आगे। क्या आपने कुछ कहा? हमारे पास 4G सही से नहीं चलता। हमारे यहाँ पे ई आ जाता है, अभी मैं अंदर जाऊंगा ई आ जाएगा, चलेगा भी नहीं। क्या बात करते हैं आप, बस छोड़ें ये अल्लाह, ये सब झूठ बोलते हैं जी। ये कलमे के नाम पे मुल्क बनाया था, ऐसा होता है? इस तरह बनना था जिस तरह बना। वो कायदे आज़म ने बनाया था, वो बेचारा उसकी रूह कांपती होगी आज हमारे हुक्मरानों को देखकर। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया सर। वो सब कुछ वो बनेगा, आप देखेंगे वो सब कुछ बनेगा। क्यों के अंदर 1954 में मार्शल लॉ लगा, यस, इंडिया में आज तक नहीं लगा। तो मुझे ये बताएं आप, तो फिर आप अगर ये बात देखें, आप लोगों को गुस्सा आएगा देख के कि वो इस वक्त जमहूरी लिहाज से तो वो अमेरिका से भी आगे हैं, दे आर डेमोक्रेटिक। हमें तो अच्छे लगते हैं, वो सीधी सी बात है उनका। आप जो भी चीज़ अच्छा 1 मिनट के लिए आप यंग बंदे हैं, अगर आप उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठा के देख रहे हैं, उनका कोई अदाकार हमारा कोई अदाकार उनकी तरह है, आप ये मुझे बता दें। अब यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि यह भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए और भारत के एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ भारत को एक डेवलप देश बनाने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी, चूँकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो पाकिस्तानी ये मानने से इनकार कर देते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना से दिन ब दिन आगे निकल रहा है। बिकॉज चाइना जो है वो खुद भी इस बात की अनाउंसमेंट कर रहा है, हमें देखने को बार बार मिलता है कि चाइना इसी हक में है कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर ले, आपस में ये दोनों पार्टनरशिप पे आ जाए ताकि चाइना को फ़ायदा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो और इंडिया उनसे आगे ना बढ़ सके। तो इसके बारे में आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो ग्रो करे और उनकी तरक्की ज़्यादा हो, लेकिन आई थिंक सो कि चाइना और इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत बड़े कोलैबोरेशंस कर चुके हैं, इनकी आपस में बहुत से एग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं और ये एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। और ये अनडाउटेडली इनकी जो इंपोर्ट्स है और एक्सपोर्ट्स है दोनों मुल्कों की बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप नंबर चेक करेंगे, ये आपस में एक दूसरे पे बहुत रिलाई करते हैं। हालांकि इसके अलावा कई और इंडेक्स भी थे जिसमें भारत की रैंक काफी अच्छी आई थी, तो कई इंडेक्स ऐसे थे जिसमें भारत की रैंक काफी ज्यादा घटिया आई थी। अब इस चीज के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि भारत में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और भारत को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
और दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये रिपोर्ट एक अमेरिकन एजेंसी ने बनाई थी और वो लोग जानबूझकर भारत की रेटिंग ऊपर नीचे करते रहते हैं, भारत की सही पोजीशन नहीं दिखाते। खैर, भारत की इस गुड न्यूज़ पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी